वेलकम गाइस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सही जानकारी एवन पर, जहां पर आपको हर जानकारी एवन क्वालिटी की मिलेगी। दोस्तों, इस समय हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। इस बीमारी के कारण देश में हर रोज़ कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे में कोरोना पर बना हुई वैक्सीन एक आविष्कार बनकर सामने आई हुई है। मगर कोरोना जैसी बीमारी को तभी काबू किया जाएगा जब यह वैक्सीन देश की पूरी जनता को लगेगी। मगर ये काम भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे देश की आबादी है 130 करोड़, और ऊपर से जो कंपनियां वैक्सीन बना रही है उन्होंने भी इस दवाई के ऊपर पेटेंट लगाया हुआ है। तो दोस्तों, पेटेंट क्या होता है, ये कंपनियां वैक्सीन के उत्पादन अधिक से अधिक क्यों नहीं कर पा रही है, पेटेंट को कैसे हटाया जा सकता है, इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तो ये जानते हैं कि पेटेंट होता क्या है और ये कंपनियां पेटेंट लगाती क्यों हैं। पेटेंट का मतलब होता है किसी कंपनी ने अगर कोई वस्तु बनाई है तो उसके बेचने के सारे कानूनी अधिकार उसी कंपनी के पास रहते हैं। उस वस्तु की कॉपी और कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। जैसे कि फ़िलहाल आप न्यूज़ चैनल पर सुनते होंगे कि कोरोना वैक्सीन के ऊपर पेटेंट लगा हुआ है। ये दवाई बनाने वाली कंपनियां दवाई के ऊपर पेटेंट इसलिए लगाती हैं क्योंकि इस दवाई को बनाते समय इन कंपनियों का बहुत सारा पैसा, मेहनत और समय खर्चा हुआ होता है। मगर ये कंपनियां पेटेंट नहीं लगाएगी तो दूसरी फार्मा कंपनियां दवाई बनाकर बाजार में बेचेगी, जिससे इन कंपनियों को नुकसान होने का डर रहता है। यह पेटेंट WTO के कानून के अनुसार लगाया जाता है। यहाँ पर WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं। WTO के नियमों के अनुसार वैक्सीन की खोज करने वाली फार्मा कंपनियों के पास 20 साल तक वैक्सीन बनाने का कानूनी अधिकार रहेगा, जिससे वो अपना सेल करते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में ऐसी चुनिंदा ही कुछ कंपनियां हैं जिनके पास वैक्सीन बनाने की अनुमति है और उन्होंने पेटेंट ले रखा है। अभी आपको बताते हैं कि किन हालातों में ये पेटेंट हटाया जा सकता है। WTO के नियमों के अनुसार, मतलब विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार, 3 परिस्थितियों में इस पेटेंट को हटाया जा सकता है। पहला तो उस समय की जब मानव जाति के लिए अति आवश्यक हो। दूसरा तब जब विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो। और तीसरा जब इंसानी जीवन उसी के ऊपर आधारित हो। इन परिस्थितियों में WTO पेटेंट को हटा सकता है। और वर्तमान में तो परिस्थिति देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये तीनों परिस्थितियाँ बिल्कुल सटीक फिट बैठती है, जिसे पूरा विश्व जूझ रहा है। इसी परिस्थिति को आधार बनाते हुए पिछले साल भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अक्टूबर के महीने में WTO के सामने पेटेंट हटाने का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसका जवाब फिलहाल अब तक तो आया ही नहीं। दोस्तों, अगर विश्व व्यापार संगठन ये पेटेंट हटा भी देता है तब भी इतनी जल्दी से वैक्सीन बनाना मुमकिन नहीं है। उसके भी कुछ कारण हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो इस प्रक्रिया को पूरा होने के लिए WTO की मोहर लगना ज़रूरी है और वैक्सीन का उत्पादन करने में कई महीने लग जाएंगे। दूसरा है कि वैक्सीन बनाने के लिए लगने वाली मशीनें और कच्चा माल, मतलब रॉ मटेरियल्स, फार्मा कंपनियों को अगर नहीं मिलेगा तो ये वैक्सीन का उत्पादन करना मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों, ऐसे में सरकार क्या कर सकती है? तो सरकार ये कर सकती है कि जैसे भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई है, तो भारत बायोटेक से कोवैक्सीन बनाने के सारे कानूनी अधिकार खरीद कर अपने ही देश की बड़ी फार्मा कंपनियों को दे दे, ताकि वो भी वैक्सीन का उत्पादन कर सकें। इसके लिए भारत सरकार को भारत बायोटेक को पेटेंट के दायरे से बाहर लाना होगा। लेकिन दोस्तों, ये काम भी सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत बायोटेक के पास अपनी खुद की एक विशिष्ट प्रकार की लैब है, जहाँ पर उन्होंने इस वैक्सीन को विकसित किया है, इसकी प्रक्रिया पूरी की है, जो बहुत ही मुश्किल थी। अगर भारत सरकार बायोटेक कंपनी से पेटेंट हटा भी देता है या फिर उनसे मैन्युफैक्चर करने के कानून को खरीद भी लेता है, तो अन्य फार्मा कंपनियों के पास ऐसी लैब नहीं है जैसी भारत बायोटेक के पास। इसके अलावा भी और कई कारण हैं, जैसे वैक्सीन बनाने के लिए लगने वाली मशीन, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल वगैरह वगैरह। ऐसे ही कई कारणों के से भारत सरकार भारत बायोटेक को पेटेंट के दायरे से बाहर नहीं ला पा रही है या फिर मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस नहीं खरीद पा रही है। इसलिए 130 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन के उत्पादन नहीं हो पा रहा है। फिलहाल तो कोरोना वायरस म्यूटेंट बना रहा है। म्यूटेंट का मतलब होता है कि एक कोरोना वायरस से दूसरा कोरोना वायरस बनना।
जिस प्रकार हमारे देश में एक बीमारी हर साल आती है जिसका नाम है फ्लू, वो भी म्यूटेंट तैयार करता है, जिसके लिए हमें फ्लू जैसी बीमारी के लिए हर साल नई दवाई बनानी पड़ती है। इसी प्रकार आने वाले समय में कोविड के लिए भी हमें नई वैक्सीन का आविष्कार या उत्पादन करना पड़ सकता है। इसलिए भविष्य में सरकार को इन फार्मा कंपनियों में अधिक से अधिक निवेश करना चाहिए। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उससे होगा ये कि भविष्य में वायरस के कारण जो भी बीमारी आएगी उसके लिए पर्याप्त टीके देश की पूरी जनता के लिए उपलब्ध हो सकेंगे, और जिस कठिनाइयों का सामना हम आज कर रहे हैं वैसी कठिनाई भविष्य में नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि कोरोना वैक्सीन पर लगाए गए पैटर्न की समस्या और देश में वैक्सीन की कमी को क्यों हो रही है, इन बातों को आप तो बखूबी समझ ही चुके होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के संदर्भ में आपके जो भी सवाल होंगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक और शेयर के बटन को क्लिक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। इससे हमें और अधिक अच्छी जानकारी के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट सही जानकारी blogspot.com की लिंक भी दी हुई है, जहाँ पर आपको कई क्षेत्रों की जानकारी हिंदी में पढ़ने मिलेगी, जिससे आपका सामान्य ज्ञान भी बढ़ेगा, जो आपको भविष्य में काम आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।